चुका हूं, लेकिन बहुत कुछ उसमें आज बताना है। हालेलुया। सभी लोग जानते हैं सिमसोन के बारे में, सब लोग जानते हैं। सिस्टर, सिमसोन मानव का बेटा, हालेलुया। और उसका कनेक्शन कहाँ था? दलीला, बेस्या के पास। हालेलुया, बेस्या। अरे पाप, सिमसोन और दलीला, आज आपको हम बताने जा रहे हैं। हालेलुया। एक सिमसोन एक जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि वो पाप से निकलने का बहुत प्रयास किया, दलीला से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, नहीं निकल पाया। हालेलुया। उसकी दोनों आंखें आने पड़ गई, अंत में उसका जीवन को खो देना पड़ा। हालेलुया। जरा आगे समझिएगा, सिमसोन का मतलब क्या होता है। सिमसोन कई बार बता चुका हूं, सिमसोन का मतलब होता है ताकतवर व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, हालेलुया, और जयवंत व्यक्ति, कभी भी हारने वाला व्यक्ति नहीं, वो है सिमसोन। हालेलुया। लेकिन जरा सोचिए, एक सवाल उठता है कि शैतान जो है, चाहे वो पुराना विश्वासी हो या नया विश्वासी हो, या लड़का हो या लड़की हो, हर कोई के लिए एक दलीला तैयार करके रखा है। क्यों? सिमसोन के लिए दलीला शैतान ने तैयार करके रखा था ताकि उसको गिरा दिया जाए। हालेलुया। एक दूसरा सवाल उठता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां लगभग 90% आदमी उसमें फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। सिमसोन फंस गया, बाहर नहीं निकल पाएगा। इस पृथ्वी पर एक ऐसा जगह भी है। कौन जगह है? आप लोग पढ़िएगा साइंस में, बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में सब लोग जानिए। प्रशांत महासागर में, सागर में एक ऐसा जगह है जहां कोई भी जाएगा, कोई जहाज जाएगा, सब अंदर। जितने वैज्ञानिक यहाँ सर्च किया, जो भी गया सब खींच लिया। आकाश के कितना भी ऊंचाई पर जाएंगे, जो भी उसके क्षेत्र में आएंगे गिर जाएंगे। वहां तो 100% बरमुंडा ट्रायंगल में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन उसके आगे एक और क्षेत्र है जहां 90% लोग क्या है? गिर जाते हैं। हर ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो शैतान जो था, हालेलुया, सिमसोन के लिए दलीला तैयार करके रखा था। हालेलुया। जरा सोचिएगा, अगर आप कहते हैं हम एक पावरफुल विश्वासी हैं, तो याद रखिए आपके जीवन में दलीला आ सकती है। आप कहते हैं हालेलुया कि हम एक अच्छा प्रचारक हैं, तो याद रखिए आपके जीवन में दलीला आ सकती है। हालेलुया। अगर आप कहते हैं एक अच्छा हम म्यूजिशियन बजाते हैं, तो आपके जीवन में दलीला शैतान तैयार करके रखा है। अगर आप कहते हैं कि अच्छा हम सिंगर हैं, तो उनके लिए दलीला तैयार है। हालेलुया। अगर आप कहते हैं हालेलुया कि हम मिशन के वर्क करते हैं, तो याद रखिए आपके दलीला इंतजार कर रही है। जैसा कि सिमसोन पावरफुल व्यक्ति, अभिषेकित व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, कभी भी हारने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन कहां हार गया? दलीला के सामने घुटना टेक लिया। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है हालेलुया कि बाइबल बताती है हालेलुया, शैतान अदन की वाटिका में भी दलीला थी। समझ में आ रहा है? अदन की वाटिका में भी दलीला थी। दलीला का मतलब वहां कौन था? सांप। वहां दलीला कौन था? सांप। हालेलुया। शैतान ने हवा को कब फंसाया? पहला दिन नहीं फंसाया। पहले कहा कि खूब एंजॉय करो, अच्छे अच्छे फल खाओ, हालेलुया, परमेश्वर के वचन सुनो, परमेश्वर की संगति करो। शाम के समय में अदन की वाटिका में परमेश्वर आता था, उनके साथ संगति करो, सब अच्छा है। हालेलुया। शैतान एक दिन 2 दिन में नहीं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में नहीं, 1 साल 2 बरस 2 साल में नहीं। हालेलुया। कब उसके जीवन में आया? जब आदम और हव्वा अपने को रिलैक्स किया, हालेलुया, तब उनके जीवन में दलीला का एंट्री होता है। दलीला मतलब वहां सांप। हालेलुया। तो जरा आपको समझना होगा, हालेलुया, जब हम अपने जीवन में कहते हैं अब सब कुछ अच्छा हो गया है, वही समय है आपको दलीला इंतजार कर रही है। वही समय है आपके जीवन में दलीला का आने का। हालेलुया। दलीला मतलब पाप। हालेलुया। दलीला किस किस क्षेत्र में आ सकती है? जरा समझिएगा। बहुत से लोग कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी
प्रार्थना करने को मन नहीं करता है, पास्टर जी चर्च आने को मन नहीं करता है, बाइबल पढ़ने को मन नहीं लगता है। क्यों नहीं मन लग रहा है? पहले तो अच्छा लगता था मन, जब शुरू में यीशु को ग्रहण किया था, यीशु हमारे साथ चलते थे, यीशु की हमारी प्रार्थना सुनते थे, यीशु में हमारी दर्शन देते थे। लेकिन आज क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके जीवन में दलील आ चुका है। समझ में आ रहा है? समझ में हमारी बात आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं कि हमको आज बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है? हमारा बच्चा बाइबल कहता है कि मन नहीं करता पढ़ने को, बाइबल मन नहीं करता पढ़ने को, मोबाइल पर देखने को मन करता है, व्हाट्सएप देखने को मन करता है, यूट्यूब देखने को मन करता है, कंप्यूटर देखने को मन करता है। क्यों? लेकिन बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि उसके बेटा के क्षेत्र में, बेटा के जीवन में दलीला आ चुकी है। हालेलुया। तो दलीला किन किन क्षेत्रों में आएगी जरा समझिएगा। हालेलुया। पैसा के क्षेत्र में भी दलीला आ सकती है। हालेलुया। आगे बताऊंगा। हालेलुया। विचार के क्षेत्र में भी दलीला आ सकती है, घमंड के क्षेत्र में भी दलीला आ सकती है, नशा के क्षेत्र में दलीला आ सकती है। नशा कराएगी, आपके जीवन में नशा है, खैनी बीड़ी पान मसाला गुटखा गांजा भांग मदिरा अगर है तो आपके जीवन में दलीला है। हालेलुया। आपके जीवन में मूर्ति पूजा है तो दलीला आ चुकी है आपके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। दलीला के कई क्षेत्र है, यूट्यूब के द्वारा आएगी, हालेलुया, फेसबुक के द्वारा आएगी, गलत गलत फोटो वीडियो अगर इस्तेमाल करते हैं वो दलीला है आपके जीवन में। हालेलुया। आजकल बच्चों को देखिएगा कि बाइबल पढ़ने में नहीं लगेगा, लेकिन रात दिन मोबाइल में मन लगेगा, क्योंकि आपके बेटा के जीवन में दलीला का प्रवेश एंट्री हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके बेटा, स्त्री के भी जीवन में दलीला आ सकती है, पुरुष के भी जीवन में दलीला आ सकती है, बूढ़े लोगों के भी जीवन में दलीला आ सकती है, जवान लोगों के भी जीवन में दलीला आ सकती है। हालेलुया। तो आगे जरा ध्यान दीजिएगा, एक वचन पढ़ लीजिए। हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 वचन। जल्दी, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। बस, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। याद रखिए क्या लिखता है बाइबल, पवित्रता बनने के लिए और कोई चीज में कहता है कि नहीं, लेकिन व्यभिचार से जरूर बचे रहो। हालेलुया। यही एक क्षेत्र है, यही एक क्षेत्र है जहां 90% लोग गिर गया। हालेलुया। बाहर नहीं निकल पाया। सिमसोन यही में फंस गया, बाहर नहीं निकल पाया, अपनी दोनों आंख गवा दिया, अंत अपना जीवन को खो दिया। एक पावरफुल व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक ताकतवर व्यक्ति, एक जयवंत व्यक्ति, कभी भी न हारने वाला व्यक्ति, वो कहां घुटना टेक दिया? दलीला के सामने। अपने जीवन में झांकिए, हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है? हालेलुया। तो यही व्यभिचार के क्षेत्र में 90% लोग क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, या बच्चा हो बूढ़ा हो। हालेलुया। ये कोई के जीवन में दलीला का प्रवेश हो सकता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में दलीला नहीं आई है, हालेलुया, यदि आपके जीवन में दलीला का प्रवेश नहीं हुआ है, तो ये मत सोचिए हमारे जीवन में दलीला नहीं है, हम तो रिलैक्स है। यही समय है आपके जीवन में दलीला का प्रवेश करने का। हालेलुया। जरा आगे देखिएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, बाइबल के अनुसार अगर हम देखें, ये जो कलीसिया है क्या है? अदन की बारी है। कलीसिया क्या है? अदन है, अदन की वाटिका है। कुछ लोग पहले अदन की वाटिका में आए और कुछ लोग पहले से फल खाकर आनंद ले रहे हैं। लेकिन रिलैक्स मत होइए, आपके लिए दलीला इंतजार कर रही है, आपके लिए सांप जो क्या है इंतजार कर रहा है। हालेलुया। याद रखिएगा, जब हम अपने को कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो वही समय है आपके पास सांप के आने का, वही समय है आपके पास दलीला का युद्ध करने का। हालेलुया। हालेलुया। तो जरा हालेलुया, दलीला का अगर आपके जीवन में दलीला का क्षेत्र देखिए कहां कहां है। दलीला का मतलब पाप। हालेलुया। पाप के बारे में अगर पढ़ना है तो पौलुस बहुत चीज बताया है।
50 प्रकार का पाप बताया है। अगर 50 में से अगर एक भी आपके जीवन में है, आप दलीला को लेकर चल रहे हैं, दलीला के साथ चल रहे हैं, दलीला आपके आगे पीछे चल रही है। अगर आपके जीवन में पान मसाला है, अगर आपके जीवन में गुटखा है, तो समझ लीजिए आपके दलीला आपका प्रवेश हो चुका है। अगर आपके जीवन में सिगरेट पी रहे हैं, आपके जीवन में दलीला आ चुकी है। हालेलुया। अगर आप मदिरा ये बीयर ये व्हिस्की पी रहे हैं, आपके जीवन में दलीला का प्रवेश हो चुका है। आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में दलीला है। आपके जीवन में लालच है, लालच के बारे में और बताऊंगा आगे। आपके जीवन में लालच है, आपके पास दलीला है। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके मोबाइल में गलत फोटो, गलत वीडियो, हालेलुया। मैं कई बार बताया हूँ, हालेलुया, ये आंख इतना खराब चीज है। अच्छा चीज तो है, लेकिन आंख को अच्छा चीज पसंद नहीं पड़ता है। अगर कोई नंगा आदमी लोग प्रवेश करे, सबकी आंखें उस पर टिक जाएगी, सबकी आंखें उस पर टिक जाएगी। लगता है हमारी आंख को वही गंदी चीज जो है ज्यादा पसंद है। क्या हमारी बात से वो सहमत है? हालेलुया, हालेलुया। आप सोच लीजिए, हमारी आंख को वही गंदी चीज ज्यादा पसंद है। हालेलुया। बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो दलीला है। हालेलुया। आगे जरा समझिएगा। हालेलुया। आप जानते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में। हनन्याह और सफीरा के जीवन में दलीला का प्रवेश हुआ, और क्या हो गया? पति और पत्नी दोनों खत्म। दलीला क्या बनकर रही थी सिस्टर? झूठ बोला था, धन के लालच में। इतना ही संपत्ति, जमीन बेचा, लेकिन उसमें से कुछ संपत्ति चुरा करके रखा और आकर के झूठ बोला। ये झूठ बोलना दलीला है। पति और पत्नी दोनों खत्म। हालेलुया। गेहजी के बारे में आप जानते होंगे, जो एलीशा का सेवक था। हालेलुया। उसके जीवन में भी दलीला का प्रवेश हुआ। वो दलीला क्या था? लालच। हालेलुया। और क्या हो गया? गेहजी यहां से लेकर पैर तक कोढ़ी बन गया। दलीला का परिणाम है। हालेलुया। दाऊद, सब लोग जानता है दाऊद के जीवन में भी दलीला का एंट्री हुआ। वो दलीला का नाम क्या था? ऐसा सिस्टर बत्सेबा। वो दलीला का नाम क्या था? बत्सेबा। हालेलुया। और उसमें से बाहर नहीं निकल पाया। सोचिए, बाहर नहीं निकल पाया। शिमशोन के सभा वो भी क्या कर दिया? फंस गया। 90% भाग यही पर आदमी गिर जाता है। हालेलुया। यूसुफ के भी दलीला आई थी। यूसुफ के भी जीवन में दलीला का एंट्री हुआ था, लेकिन यूसुफ सावधान हो गया। कहता है, मैं ये अपराध करके परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा। वहां दलीला कौन थी? पोतीफर की पत्नी। हालेलुया। और दाऊद के जीवन में दाऊद के जीवन में दलीला आई, और दाऊद क्या कहता है? मैं राजा हूँ, इजराइल का राजा हूँ, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूँ। हालेलुया। बाहर नहीं निकल पाया। सोचिए, हर आदमी के जीवन में दलीला का जांचना होगा, कैसे हम बाहर निकलेंगे। यूसुफ के जीवन में दलीला आई, लेकिन यूसुफ सावधान हो गया। यूसुफ पर दलीला का प्रभाव वही पड़ा। पीटर के जीवन में, पतरस के जीवन में दलीला आई थी। अब सोचिए, यीशु मसीह का चेला, हालेलुया, क्या था दलीला? एक व्यक्ति ने कहा है रुपया ले ले और पवित्र आत्मा का वरदान हमें दे दे। पतरस सावधान हो गया। पतरस अगर ले लेता तो उस दलीला में फंस जाता। यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती, उसके जीवन में भी दलीला आई। चांदी का सिक्का का लालच, धन का लालच क्या है? दलीला है। धन का लालच दलीला है, और धन के कारण समझिए बाहर नहीं निकल पाया। हालेलुया। तो पहले लूत की पत्नी के भी जीवन में दलीला आई। हालेलुया। लूत के पत्नी के जीवन में दलीला आई। दलीला क्या था वहां? हालेलुया। नमक का खंभा बन गए। हालेलुया। परमेश्वर का दूत कर पीछे की ओर मत देखना, लेकिन वो इतने संपत्ति बना ली थी, इतने धन संपत्ति जमा कर ली थी, और दूत कह रहे कि छोड़कर भागो, लेकिन धन का लालच उसे बार बार पीछे मुड़ने के लिए विवश करता है। धन का लालच दलीला, धन का लालच बनकर दलीला, और लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई।